नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर, और आज बात करते हैं हायोसमीन के हवाले से, जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करीनिक ड्रग है। यानी सिंपल वर्ड्स में ये जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एंटी स्पाज्मोडिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे जो स्मूथ मसल्स हैं आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के, यानी आपके इंटेस्टाइन्स के, आपका जो यूरेटर है, जो फीमेल्स में यूट्रस है, फिलोपियन ट्यूब्स है, सो उसका जो स्पाज्म है वो कम हो जाता है, और इस स्पाज्म की वजह से जो मरोड़ वाले दर्द होते हैं वो रुक जाता है। अब इसका इस्तेमाल जो है वो किन कंडीशंस में किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल जो स्पाज्मोडिक पेन हो उन कंडीशंस में किया जाता है, और ज्यादातर जो जीआई रिलेटेड यानी आपके निज़ाम इन्हिज़ाम से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी आपके पेट में मरोड़ उठ रहा है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स के साथ साथ जो स्मूथ मसल्स हैं, आपके स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है उसको कम करता है, उसको रिलैक्स करता है, और इसी के साथ जो आपके मरोड़ वाली कैफियत होती है वो कम हो जाती है। पेट के मसाइल के साथ साथ जो फीमेल में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं साल्पिंजाइटिस के साथ, या जो उनके फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं उनमें जब स्पाज्म होता है, खुसूसन जब माहवारी के दौरान उनको डिस्मेनोरिया यानी माहवारी का जो सीवियर दर्द होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसी तरह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद, या जब आपके गुर्दे या मसाने में पथरी हो, जो यूरेटर है, मसाने की नली है, अगर उसमें पथरी हो गुर्दे की नली में, तो उसमें भी इंतहाई स्पाज्मोडिक पेन होता है। और इस स्पाज्म को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए हायोसिन जो कंपाउंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एंटी स्पाज्मोडिक जो इसका इफेक्ट है उसके जरिए इस स्पाज्म को कम करके दर्द से निजात दिलाई जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के बाद जो मरोड़ उठते हैं उनमें भी ये कारआमद है। चूंकि ये एक एंटी कोलिनर्जिक और एंटी मस्करीनिक इफेक्ट रखने वाली दवाई है, तो इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं, जिस तरह के ब्लरिंग ऑफ विजन, मुंह का खुश्क हो जाना, नजर की धुंधलाहट, साथ में जो है तो कब्ज का हो जाना, और पेट जो है तो उसका सूज जाना। ये चीजें इसके साथ कॉमनली हो सकती हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ लोगों को गनूदगी भी फील हो सकती है, कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं, और अगर कुछ लोग इसको हाइपर सेंसिटिव है तो उनको एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। जो इसके और बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी इसको रिपोर्ट किया गया है कि इसके साथ हेलोसिनेशंस हो सकती हैं, यानी आपको मुख्तलिफ किस्म की आवाजें कानों में आ सकती हैं, आपको नजर के सामने कुछ चीजें मूव होती हुई दिखाई दे सकती हैं, सो इसको हेलोसिनेशंस कहा जाता है। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल अगर करें तो विविड ड्रीम्स, अजीब अजीब किस्म के ख्वाब, नाइट मेयर्स आपको आ सकते हैं, और साथ ही इसमें गनूदगी का अमल भी हो सकता है। सो जो लोग मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल ममनू है, क्योंकि इसमें गनूदगी भी हो सकती है। इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी सेफली कराया जा सकता है, और हर किस्म के जो स्पाज्मोडिक पेन्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस और जो है उसमें कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, लेकिन जिन लोगों में प्रोस्टेट के मसाइल हों, उनका भी यूरिन बंद होता हो, उनको पेशाब करने में जो है दुश्वारी का सामना हो, तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि इसके साथ जो बड़ी उम्र के मर्द हैं वो यूरिनरी रिटेंशन में जा सकते हैं, और उनका पेशाब जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनका भी फायदा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।